इसको फरीदाबाद से लाई हूँ। आप सभी से नमस्कार। हमारे सामने हैं एडवोकेट सुनीता बढ़ाना। इन पर अभी डबुआ कॉलोनी सरकारी स्कूल की एक टीचर सुषमा रानी ने आरोप लगाए थे और उससे पहले हमने आपको वीडियो दिखाया था। सुषमा रानी से सारे अभिभावक परेशान थे, बच्चे परेशान थे और एक टीचर मुनेश कटारिया के साथ उन्होंने मारपीट की थी। वो टीचर भी परेशान थी और सभी टीचर भी सुषमा रानी को मतलब खराब ही बता रहे थे, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने सबको परेशान कर रखा है। अब सुनीता बढ़ाना अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देंगी। मैडम, सुषमा रानी ने आपका नाम लिया है, क्यों लिया, क्या वजह थी नाम लेने की? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और 21/9/2022 को जो डबुआ कॉलोनी जीपीएस स्कूल में वीडियो बनाई थी जिसमें मुझ पर सुनीता राज आर्य एडवोकेट एलियास सुनीता बढ़ाना वह मेरी फैमिली राजकुमार बढ़ाना, पूनम बढ़ाना पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही मतलब गलत, हीनियस और बड़े ही गंभीर हैं, जिनकी वजह से मैंने आज आपसे आग्रह किया है कि आज मेरी बात भी सुनी जाए इस चैनल पे। तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करूंगी। श्रीमती सुषमा रानी शर्मा जो है वो एक गेस्ट टीचर हैं डबुआ कॉलोनी में। मेरा फरीदाबाद में मायका है, मैं पानीपत में रहती हूँ प्रॉपरली, वहीं प्रैक्टिस करती हूँ, एक लॉयर हूँ। लेकिन मेरी फैमिली पे आए दिन सुषमा रानी गलत आरोप लगा के गलत एफआईआर दर्ज कराती हैं और कई बार 3-4 बार फेक एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं। यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी 2 बार फेक एफआईआर दर्ज कराई है इन्होंने। कई बार इन्होंने 107-150 में मेरे और मेरी फैमिली तक के चालान कराए हैं। मैं अपने परिवार को आके डिफेंड करती हूँ तो ये मेरा नाम भी एफआईआर में ले लेती हैं। मेरी फैमिली और इनकी फैमिली डबुआ कॉलोनी में आमने सामने रहती है, यानी मेरे पेरेंट्स हाउस और इनका घर जो है आमने सामने और बराबर में है। मेरे माता पिता व मेरे 2 भाई वहाँ पे रहते हैं। मेरे भाइयों पे भी, मेरी फैमिली पे आए दिन ये फेक कंप्लेंट्स कर करके पुलिस में, नगर निगम में, बिजली विभाग में जगह जगह फेक कंप्लेंट्स करती हैं। किन्हीं नेताओं की मदद से ये उन पे प्रेशर डलवाती हैं। उनके दबाव में आके पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरी फैमिली के खिलाफ रोज आए दिन झूठी एफआईआर दर्ज हो रही हैं। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। 2013 से आज तक कई बार झूठी एफआईआर, झूठी कंप्लेंट्स, 751, 107-50 के 157 के चालान इन्होंने कराए मेरे परिवार के खिलाफ। रोज आए दिन ये मेरे को यहाँ पे बुला करके मुझे उनको डिफेंस करनी पड़ती है, उनको डिफेंड करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरा स्कूल के किसी टीचर से कोई किसी तरह का ताल्लुक नहीं है। मेरी लड़ाई अलग है, स्कूल टीचर्स की अलग है। जब इन्होंने लगातार मेरे परिवार पे गलत आरोप लगाए, रोज आए दिन पुलिस खड़ी रहती है, रोज नगर निगम खड़ा रहता है, रोज बिजली विभाग खड़ा रहता है, तो मैंने दुखी होकर के इनके बारे में जानकारी निकाली, जिससे पता लगा कि इनका बर्ताव स्कूल के अंदर भी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। यहाँ तक कि बच्चों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, स्कूल टीचर्स के प्रति, जो कि मैंने तो सिर्फ आरटीआई में जानकारी ली और मेरे को आरटीआई में जानकारी आने के बाद में संदिग्ध जानकारी दी गई। 3 बार मैंने डिपार्टमेंट में इनके में आरटीआई लगाई, जिसमें संदिग्ध जानकारी होने के बाद मेरा संदेह बढ़ गया, जिसके बाद में मैंने क्लियर किया। मैंने सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाई जिसमें ये कंफर्म हुआ कि इनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, जेबीटी, बीएड, एमए कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट इनका जो एजुकेशन का है, जिस बेस पर ये वहाँ पे गेस्ट टीचर लगाई गई हैं, कोई डॉक्यूमेंट इनका डिपार्टमेंट के अंदर नहीं पाया गया। उसके बाद मैंने एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर पंचकुला को मैंने लगाया। वहाँ से उन्होंने इंक्वायरी पूरी मांगी, जो कि डीईओ साहब ने, DEO साहब ने वहाँ पर भेजी। 3 बार उन्होंने आदेश करने के बावजूद भी DEO साहब ने कोई एक्शन इनके ऊपर अभी तक नहीं लिया। जिसके मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि आरटीआई में ली गई जानकारी, जिसमें 25-30 टीचर्स के कंप्लेंट्स हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कंप्लेंट्स हैं 25-30 टीचर्स की स्कूल से, जो मुझे आरटीआई से पता चला। ठीक है सर। क्या शिकायत किया है टीचरों ने इनके बर्ताव के बारे में, इनके व्यवहार के बारे में कि ये वीडियो बनाती रहती हैं, उनको गाली गलौज करती हैं, उनके ऊपर थूकती हैं, उनको उकसाती हैं और बच्चों को पढ़ाती नहीं हैं, स्कूल में सिर दबवाती हैं बच्चों से, क्लासरूम को बंद कर लेती हैं। मतलब इस तरह के आरोप हैं। झगड़ा करती हैं, बेवजह उनको परेशान करती हैं। इस तरह के आरोप हैं इसके अंदर, जो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं और डीओ साहब को दी गई हैं, बीओ डीओ दोनों को दी गई हैं। इसके बाद में सर जो मुझे खुलासा हुआ
और मैंने जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कंप्लेंट लगाई उसके बारे में हमारी डीओ साहब ने ये पूरी डिटेल्स भेजी हैं जो इस पेपर के अंदर है, आप पढ़ सकते हैं। ये बंच मैं आपको दूंगी। इसमें लेटर 3 बार लेटर इशू हुए हैं दिनांक 22/11/2021 को कि सुषमा रानी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, 8/6/2022 को, और उसके बाद 4/7/2022 को, जिनकी साथ में कॉपी अटैच है। उसके बावजूद भी डीओ साहब ने, DW फरीदाबाद डीओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया इनके खिलाफ। अधिकारी भी इनके साथ शामिल हैं, जिससे ये क्लियर होता है। मैंने मतलब आप चाहते हैं इनके पास क्या डिग्री है आपको दी जाए ताकि पता चल सके इनके पास डिग्री है कि नहीं और किस डिग्री के आधार पर इन्हें अपॉइंट किया गया है। जी, आप ये पता करना चाहते? बिल्कुल सर। और ये आपने तब शुरू किया जब पता चला कि टीचर इनसे परेशान है, बच्चे इनसे परेशान जी, जी, हैं। आप ये जानना चाहते हैं पढ़ाने के काबिल हैं कि नहीं? जी, यही जानना चाहते हैं? बिल्कुल। तो जानकारी नहीं मिली आपको? नहीं, आज तक मुझे जानकारी मुझे मिल गई। उसमें क्लियर हो चुका है कि इनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट एजुकेशन का इन्होंने स्कूल में या किसी कार्यालय में डिपार्टमेंट के अंदर नहीं सबमिट किया, इनके पास है ही नहीं। तो कैसे अपॉइंटमेंट हो गई? ये फ्रॉड तरीके से अपॉइंटमेंट हुई है और सिफारिश से अपॉइंटमेंट हुई है। कहाँ लिखा है कि DEEO ही इनके खिलाफ एक्शन लेगा? कहाँ लिखा है सर? इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से आया है, ये लेटर मेरे पास RTI में मैंने लिया है जनाब। ये देखिए, बीइंग अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्शन टू, मुझे दीजिए। जी जी प्लीज। देखिए यहाँ पर लिखा है being appointing authority action to be taken by DEEO Faridabad upon the complaints against श्रीमती सुषमा रानी गेस्ट JBT पोस्टेड इन डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद। इसमें लिखा गया है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने अपॉइंटमेंट की है तो वही इनके खिलाफ एक्शन लेंगी जी। उनको पूरा टाइम दिया गया है, उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप एक्शन लीजिए, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। RTI से मिली जानकारी के आधार पर यह आरोप इसके बाद भी सर हम पंचकुला में दोबारा से गए एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पास में, उन्होंने फिर से उनको डायरेक्शंस दी हैं, स्पष्टीकरण मांगा है DW साहब से कि स्पष्टीकरण दिया जाए हमारी जो भेजे गई लेटर्स हैं उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जो मुझे जानकारी मिली है कल। तो इससे ये पता लगता है कि पूरा महकमा इनके साथ मिला हुआ है, इनको कोऑपरेट कर रहा है। जो लोग इनके कोऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। ये इस पद के योग्य नहीं है, और जो इंसान योग्य नहीं होता, अयोग्य इंसान को अगर किसी कुर्सी पे बैठाया जाएगा तो वो सही काम नहीं करेगा, गलत काम करेगा। और ये सुषमा रानी के कंडक्ट से जो आपने वहां देखा स्कूल के अंदर, वो वीडियो मैंने भी देखी, तभी मैं यहाँ पहुंची हूँ, जिसमें मेरा और मेरे परिवार का नाम उछाला गया है, मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये इस एप्लीकेशन पर कार्रवाई ना हो। वीडियो में कह रही हैं आप कोई गैंग चलाती हैं, जो मतलब ऐसी कोई बात कर रही हैं, 2 ढाई सौ आदमी जी। तो ये गैंग का सबूत दे, वो मुझे डिफेम कर रही है। इसके लिए मैंने जो हमारे CP साहब हैं उनके यहाँ कंप्लेंट लगाई है, जो सीधा सीधा डिफेमेशन बनती है मेरी, मेरे परिवार की। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ, मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर थे, मेरा परिवार वेल एजुकेटेड है, और मैं खुद लॉयर हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ मैं। मेरे जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है, जो इन्होंने कई चैनल्स पे चलवाया है, इनकी मदर ने भी कहा है, इन्होंने भी कहा है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगी, मानहानि का दावा करूंगी। तो फिर से बता दें, अभी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, ये एडवोकेट सुनीता भड़ाना है जो पानीपत में रहती हैं। अभी 2 दिन पहले डबुआ स्कूल में 2 टीचरों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था। सुषमा रानी पर आरोप लगे थे, उन्होंने मुनेश कटारिया जो टीचर हैं उनके साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। अब सुषमा रानी से जब बातचीत मीडिया वाले कर रहे थे, उन्होंने इसमें ये आरोप लगाया कि सुनीता भड़ाना के कहने से मुनेश कटारिया ने ये आरोप लगाए हैं, और ये जो पंगेबाजी हो रही है वो सब सुनीता भड़ाना के कहने से हो रही है, जबकि ये पानीपत में रहती हैं। ये मुनेश कटारिया किसी भी टीचर को जानती नहीं है डबुआ कॉलोनी सरकारी स्कूल में, और ना ही बच्चों को जानती हैं, ना ही उनके पेरेंट्स को जानती हैं। स्कूल में पेरेंट्स भी आए थे और बच्चे भी सुषमा रानी को गलत बता रहे थे, जबकि सुषमा रानी ने सारा आरोप इन पर डाल दिया कि इनके कहने से ये सारी पंगेबाजी स्कूल में हो रही है। और इसीलिए आज ये सफाई देने पहुंची हैं, कहती हैं मैं तो वकील हूँ, पानीपत में रहती हूँ, फरीदाबाद में मेरा सिर्फ मायका है, और मेरे मायके के बगल में सुषमा रानी का मकान है। सुषमा रानी ने इनके मायके वालों को भी परेशान कर रखा है कई वर्षों से। तो इनका ये पारिवारिक विवाद है, लेकिन स्कूल में जो कांड हुआ उसमें इनका नाम लपेट दिया गया। सुषमा रानी ने जानबूझकर ऐसा किया और इनका डिफेमेशन हुआ है।
इसी वजह से ये मीडिया चैनल पर आई हैं, प्रेस वार्ता कर रही हैं और अपनी तरफ से सफाई पेश कर रही हैं। यही बात है मैडम? यही बात है सर। और मैं अब आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी व आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे खट्टर साहब से पुनः अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करती हूं कि उन बच्चों को न्याय दिलवाया जाए, मेरे परिवार को न्याय दिलवाया जाए, उन पेरेंट्स को न्याय दिलवाया जाए, उन टीचर्स को न्याय दिलवाया जाए। स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है जहां से पढ़ करके बच्चा कुछ बनता है, बच्चा देश का भविष्य होता है। और ऐसी अयोग्य महिला को, ऐसी अयोग्य व झगड़ालू करप्ट महिला को उन्होंने एक टीचर का पद दे रखा है, जिसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, जिसका करेक्टर भी ढंग का नहीं है, जिसका बर्ताव भी ठीक नहीं है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरी करी जाए। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद दिए हैं। उनके पास कोई एजुकेशन का प्रमाण पत्र नहीं है जिसके वो टीचर के लायक हों। उन्हें तुरंत प्रभाव से पद से हटाया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी ये गुजारिश है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी से। ये विज साहब का सहयोग लेती है, वहां जाकर रोती पीटती है, पिक्चर कुछ और होती है, दिखाती कुछ और है। मेरे परिवार को इन्होंने क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया, इस हालात में आ चुका है आज। जिस तरह मेरा परिवार एक डिसेंट परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, और मैं इसमें यही गुजारिश करूंगी। धन्यवाद आप। ठीक है मैडम, इस मामले में सुषमा रानी जो टीचर है उनके पास अगर डिग्री है तो वो आकर हमारे चैनल को दिखा सकती हैं। हम उनकी डिग्री भी फरीदाबाद वालों को दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप लगे हैं आरटीआई के आधार पे कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है और उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इसीलिए ये आरोप लगा रहे हैं। इनके पास आरटीआई से मिली जानकारी है। अगर सुषमा रानी के पास डिग्री है तो डिग्री हमारे चैनल को दिखा सकती हैं और खुद को पाक साफ साबित कर सकती हैं। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।